हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टिप्स में। दोस्तों, आज हम एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो टाटा का एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जो लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसका अब तक का रिटर्न 20.07% रहा है और पिछले 5 साल का इसका रिटर्न 28.15% रहा है। 3 साल का इसका रिटर्न 29.62% रहा है। पिछले 1 साल का इसका रिटर्न जो है निगेटिव में है 17.29% और पिछले 6 महीने का भी रिटर्न इसका 17.93% है। पिछले 1 महीने का इसका रिटर्न निगेटिव में -0.34 रहा है। दोस्तों, इसका जो मेनली रिटर्न जो हम देखते हैं वो 3 से लेके 5 साल के बीच का देखते हैं। जो अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टर्म व्यू से ही आपको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अगर मैं इसकी एनएवी की बात करूं, इसकी करंट एनएवी 7 अक्टूबर 2022 तक 34.56 रुपये है और इसका जो फंड साइज है वो 31 अगस्त तक 5981.27 करोड़ का रहा है और इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 31 अगस्त 2022 तक 0.34% रहा है। मिनिमम लमसम में आप इसमें 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एडिशनल में 1,000 के मल्टीपल में कितना भी कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी आप 150 रुपये से यानी कि 150 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और तीसरा दोस्तों होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। आज जो हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एसआईपी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एसआईपी की पूरी कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। दोस्तों, अगर हम इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें, एसेट एलोकेशन यानी कि इक्विटी में इन्हें 93.23% का पैसा इन्वेस्ट किया है और अदर में 6.77% का इन्वेस्ट किया है। सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में 76.11% का इसका इन्वेस्टमेंट है। कम्युनिकेशन में इसका 8.60% का इन्वेस्टमेंट है। सर्विसेज में इसका 4.58% का इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल गुड्स में इसका 2.63% इन्वेस्टमेंट है और अदर में 8.08% का इन्वेस्टमेंट रहा है। अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो गेंट कैप में इसका पैसा 68.10% रहा है। लार्ज में 1581% का रहा है। मिड कैप में 11.85% का रहा है। स्मॉल कैप में 4.24 का रहा है और टिनी कैप में 0.01% का रहा है। अगर हम इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स कंपनी देखें तो इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, हम सीधे चलते हैं इसके कैलकुलेटर पर। अगर दोस्तों इस फंड में हम 1,500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और इसका जो ऑल ओवर रिटर्न है वो 20.07% का है। मान लीजिए अगर हम इसमें 20% भी ना मानकर अगर हम इसमें मात्र 16% का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो 5 साल में आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो 90,000 होगा और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 48,374 रुपये मिलेगा और जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 1,38,374 रुपये हो जाएगी। अगर हम 10 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 1,80,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,64,707 रुपये मिलेगा और टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 4,44,707 रुपये। अगर इसी अमाउंट को हम 15 साल के लिए कर देते हैं तो 15 साल में
में आप जो टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 2,70,000 करेंगे और 8,52,870 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएंगे और फाइनल वैल्यू आपकी 11,22,870 रुपये हो जाएगी। अगर इसी अमाउंट को मान लीजिए आप 20 साल तक करते हैं तो 3,60,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, 22,64,191 रुपये आपको रिटर्न मिलेंगे और 26,24,191 रुपये आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको आप और 5 साल बढ़ाते हैं यानी 25 साल का आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो 4,50,000 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा और एस्टिमेटेड रिटर्न आपको जो मिलेगा वो 54,97,827 रुपये मिलेगा और टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 59,47,827 रुपये। मान लीजिए दोस्तों आप इसको अपने रिटायरमेंट के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 साल का अगर हम टाइम पीरियड मान लेते हैं तो 5,40,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा दोस्तों 1,27,62,714 रुपये मिलेगा और टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1,33,05,714 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों जितना चाहें आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप इस फंड के अंदर 1 करोड़ तक रिटर्न पा सकते हैं। 1 करोड़ तक आपकी फाइनल वैल्यू हो सकती है। अगर आप इसी अमाउंट को मान लीजिए 5,000 रुपये प्रति मंथ करते हैं, 5,000 प्रति मंथ से 16% के रिटर्न के हिसाब से अगर हम इसको 25 साल के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 15 लाख रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। आपको जो रिटर्न मिलेगा 1,83,26,089 रुपये मिलेगा और टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1,98,26,089 रुपये। तो टोटल वैल्यू आपकी लगभग 2 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितनी लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप जैसे चाहे इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैंने SIP का बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको SW के बारे में कैलकुलेट करके बताऊँगा। धन्यवाद।